सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। मैं बात करूंगा सुख भाव की, वाहन भाव की। कई लोगों के जीवन में वाहन का सुख नहीं होता, तो चाहे जितने वाहन खरीदे, उनके वाहन आपस में टकरा जाते हैं, दुर्घटनाग्रसित हो जाते हैं। कई लोग व्यापार के लिए वाहनों का बिजनेस करने की सोचते हैं, कामयाब नहीं होते। जो कामयाब नहीं होते वो कौन से लोग हैं? जिनके पास वाहन नहीं होते वो कौन से लोग हैं? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको नीति सुधा एक बात जरूर कहूंगा। सतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ के खाना खाओ, हजार काम छोड़ के स्नान करो, लाख काम छोड़ के दान करो, और करोड़ काम छोड़ करके बिल्कुल भगवान का भजन जरूर करो। सुख की सही दिशा यही है, क्योंकि कभी भी जीवन की तृष्णा पूरी नहीं हो सकती सिर्फ श्री कृष्ण की कृपा के बिना। इसलिए कृपा की आवश्यकता बहुत है। अब हम चर्चा करेंगे चार्ट के ऊपर, चार्ट जो कि हमें देखना जरूरी होता है। चार्ट में चौथा घर सुख का होता है। चौथे घर का स्वामी वाहन मकान देता है। यदि आपकी चंद्रमा चौथे घर में बैठा हुआ कोई पाप ग्रह है, या फिर आपका चतुर्थेश दूषित है पाप ग्रहों से, शत्रु ग्रहों से, तो फिर आपको वाहन सुख नहीं मिल पाएगा, मकान का सुख नहीं मिल पाएगा। जैसे छठे घर का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी एक जगह पर बैठे हो तो आप करोड़ प्रयास कर लो, पर आपको वाहन का और मकान का सुख नहीं मिल पाएगा। आठवें घर का स्वामी, 12वें घर का स्वामी चौथे घर के स्वामी के साथ युति या दृष्टि कर रहा हो तो भी आपको वाहन का सुख नहीं मिल पाएगा। अब वाहन का सुख किन अवस्थाओं में मिल पाएगा, आइए हम 1-2 मिनट खाली वीडियो में इस विचित्र योग को समझेंगे, जानेंगे और देखेंगे। चार्ट पर आइए। चार्ट में यदि चौथे घर में 9वें घर के स्वामी, चौथे और 9वें घर के स्वामी यदि लग्न में बैठे हों तो यह भाग्य वृद्धि का एक बहुत बड़ा योग होता है और सवारी का योग जरूर प्राप्त होता है। फिर से समझो, चौथे घर का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी यानी 9वें घर का स्वामी लग्न में दोनों बैठे हों तो आपको वाहन के माध्यम से भाग्य और व्यापार में संवर्धन होने का योग मिलता है। ठीक है। अब यदि बृहस्पति चौथे घर में बैठा हो और चौथे घर को देखता हो, यदि बैठा हो बृहस्पति चौथे घर में या फिर चौथे घर को देखता हो, तो जातक को बहुत वाहन का सुख प्राप्त होता है। कितनी बातें हो गई? 3। चौथी बात, यदि चौथे घर का स्वामी और बृहस्पति चौथे, लग्न, सप्तम, दसम, पंचम, नवम में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख बहुत प्राप्त होता है और मकान का सुख बहुत प्राप्त होता है। फिर से कह देता हूं, चौथे घर का स्वामी और बृहस्पति केंद्र होते हैं 1, 4, 7, 10, मूल त्रिकोण होते हैं 1, 5, 9। इन जगहों पे यानी बृहस्पति और चौथे घर का स्वामी लग्न में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में। दूसरा योग, लग्न में, पंचम में, नवम में बैठे हो तो आपके पास वाहन का सुख विशेष रूप से होगा। ठीक। और वाहन के साथ साथ चौथा घर मकान भी है, मां भी है। जब ये होगा तो आपको सुख समृद्धि अवश्य ही मिलेगी। ठीक। यदि चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र चौथे घर में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा वाहन, ट्रक और बस
नहीं, अपितु छोटे वाहन की जो पूर्ति जरूर होती है। चलिए, चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र चतुर्थेश और नवमेश दशम में बैठा हो या नवम में बैठा हो, एकादश स्थान में बैठा हो, तो बहुत ज्यादा वाहन का योग बनता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग है तो आपको वाहनों के व्यापार से लाभ हो सकता है। फिर से समझ लीजिए, चौथे भाव का स्वामी और उसके साथ शुक्र और नवम या एकादश स्थान में बैठा हो। चौथे भाव का स्वामी, उसके साथ शुक्र नवम यानी भाग्य भाव में, दसम यानी कर्म भाव में और 11वें यानी कि आमदनी भाव में बैठा हो तो अत्यधिक वाहन के सुख की प्राप्ति होती है। अब यहाँ सोचना यह है कि भाई अत्यधिक वाहन क्या करना है। अत्यधिक वाहन तो आदमी बिजनेस के लिए यूज करता है, तो बिजनेस के पर्पज को लेकर के आपके अगर कुंडली में ऐसा योग है तो आप इन गाड़ी मोटरों के माध्यम से अपने व्यवसाय को खूब अच्छे से बढ़ा सकते हैं। चौथे घर का स्वामी पांचवें और पांचवें घर के मालिक चौथे में हो तो भी इस व्यक्ति का भाग्य बढ़ चढ़ करके होता है और इसको वाहन से, पुत्र से अधिक सुख की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ योग रहे जो सुख सुविधाओं को लेकर रहे, वाहन को लेकर रहे, इनको नोट कर लीजिएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है तो आप वाहन के माध्यम से अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। तो छोटे से वीडियो में बस इतना ही। पुनः फिर चर्चा करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।